नमस्कार दोस्तों, राजकुमार रौत जी ने है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख डाला है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा दौरा है और उसी को लेकर राजकुमार रौत ने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख डाला है और अपनी निम्न मांगे हैं वो रखी हैं। तो आपको हम बताते हैं उनकी मांगे। उससे पहले चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से इतिहास रचने वाले हैं। यहाँ वे माई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखने जा रहे हैं। इसके साथ ही वे राजस्थान समेत कई राज्यों की स्वच्छता ऊर्जा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह अवसर केवल तकनीक और विकास का नहीं बल्कि राजनीतिक और समाज के बीच संवाद का है। इसी मौके पर बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद व भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रौत ने प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिख डाला है। इस पत्र में उन्होंने 11 महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं जो आदिवासी समुदाय की पीड़ा और आकांक्षा दोनों को सामने लाती हैं। सांसद रौत ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री विस्थापित आदिवासियों की समस्याओं एवं मांगों के साथ साथ पूरे देश के आदिवासी और संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा की मांगों पर भी गौर करेंगे। राजकुमार रौत की पहली मांग है कि माही परमाणु बिजली घर से विस्थापित आदिवासी परिवारों के बच्चों के लिए आधुनिक छात्रावास एवं आधुनिक चिकित्सा का निर्माण कराने और विस्थापित परिवार NCCIA के मध्य पूर्व में जिन 21 सूत्री मांगों पर सहमति बनी थी उसमें जो भी मांगें अधूरी हैं उन्हें तत्काल पूरा करें। एक और बड़ी मांग पानी से जुड़ी है। माही कनाना बांध के पानी को लेकर राजस्थान और गुजरात के बीच 1966 का समझौता हुआ था। सांसद रौत चाहते हैं कि उस समझौते की शर्तों को लागू किया जाए और बांसवाड़ा डूंगरपुर जैसे आदिवासी इलाकों तक सिंचाई परियोजना को पहुंचाया जाए। तीसरी मांग ऐतिहासिक और राजनीतिक दोनों हैं। भील समाज के संतों और नायकों ने अलग भील प्रदेश की मांग को उठाई और उनको लागू करने की मांग की थी। राजकुमार रौत इस पत्र में प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दादरा नगर हवेली के कुछ हिस्सों को मिलाकर भील प्रदेश राज्य का गठन किया जाए। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार रौत जी का यह बड़ी मांग रखी है कि भील प्रदेश है वह बनना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वह इसका आगाज करते हैं? क्या भील प्रदेश की जो मांग है वो पूरी करते हैं या नहीं? यह मांग विवादित भले ही हो, लेकिन यह बताती है कि आदिवासी समाज अपनी पहचान और अपने अधिकार को लेकर कितनी गहरी बेचैनी महसूस करता है। सभी जानते हैं कि आदिवासी इलाकों की संस्कृति, उनके पर्व, त्योहार और पवित्र स्थलों की अपनी एक अलग पहचान है। मानगढ़ धाम, मावजी महाराज, गोविंद गुरु, त्रिपुरा सुंदरी और ऋषभदेव जैसे स्थलों को जोड़कर ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की मांग सांसद रौत ने पत्र में लिखी है। सांसद रौत ने एक और संवेदनशील मांग उठाई। राजस्व रिकॉर्ड और सरकारी दस्तावेजों में भील समुदाय के नाम की जगह कई बार मीणा या रावत लिख दिया जाता है। तो उनकी मांग है कि इन त्रुटियों को सुधार जाए और सही जातीय पहचान दर्ज की जाए। इसके साथ ही आगामी जनगणना में आदिवासी धर्म को एक अलग कॉलम या कोड के रूप में मान्यता दी जाए। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार रौत जी का ये बड़ी मांग है कि आदिवासी धर्म कोड लागू किया जाए और अलग धर्म कॉलम की मांग है वो की है। यह मांग भी आदिवासी समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ी रही है। एक और सांसद वो चाहते हैं कि राजस्थान राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में आरक्षण को 4 क्षेत्रों में बांटा जाए। अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र, डेजर्ट, ट्राइबल स्पेशल एरिया और हाड़ौती शारीरिक क्षेत्र। दूसरी ओर वे चाहते हैं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर IIT, नीट, IIS और IAS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उच्च स्तरीय ट्राइबल कोचिंग सेंटर और एक खेल विश्वविद्यालय की भी मांग की है। इसके अलावा आदिवासी परिवार जो वर्षों से किसी जमीन पर रहते आए हैं उन्हें उनका मालिकाना हक मिले। साथ ही टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि विकास योजनाओं की आड़ में जब आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया जाता है तो संविधान की 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के प्रावधानों का पालन किया जाए। अंतिम मांग है कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार रौत ने यह बहुत महत्वपूर्ण मांगें रखी और इनमें से आदिवासी भील प्रदेश की मांग भी रखी। आदिवासी दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए उसकी भी मांग रखी। साथ ही बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, टाटिया भील और बाबा बालेश्वर जैसे आदिवासी महापुरुषों को मरणोपरांत भारतीय रत्न दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न के लिए भी अपनी मांग है वो रखी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री
इन मांगों पर गौर करेंगे? क्या बांसवाड़ा का दौरा केवल परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला तक सीमित रहेगा या फिर आदिवासी समाज की आवाज़ को भी एक राष्ट्रीय मंच मिलेगा? इतिहास गवाह है कि आगामी समाज में इन देश में के लिए बलिदान आदिवासी बलिदान है वो जाना जाता है। आंदोलन किए और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष किया। आज जब विकास की नई रोशनी उनके आंगन तक पहुंच रही है तो उनकी उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी हैं। खबर के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। क्या है प्रधानमंत्री है वह राजकुमार रौत की इन मांगों पर खरा उतरेंगे? क्या है राजकुमार रौत की इन मांगों को वह मांगों को स्वीकार करेंगे? क्या राजकुमार रौत ने जो मांगे रखी भील प्रदेश की और जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है उस पर अवकाश और राष्ट्रीय मांग है वह रखी और भील प्रदेश का महत्वपूर्ण मुद्दा है वह प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने पत्र लिखकर है वो भेजा है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भील प्रदेश है वह उसको लेकर क्या करने वाले हैं? तो आपको क्या लगता है कि राजकुमार रौत ने जो मांगे रखी वह सही है? क्या इन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गौर करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।